गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। यूनिट 13 की मैंने मेजरमेंट की आपको इंट्रोडक्शन दी थी, तो उससे रिलेटेड ही आपकी क्या है एक्सरसाइज 13.1। सब बच्चे बुक में देख सकते हैं अपनी अपनी। ओपन योर बुक एंड नोटबुक बेटा। दिस इज योर एक्सरसाइज 13.1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था माप। तो आज डेट होगी 23 सेकेंड क्लास, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक एक्सरसाइज 13.1। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में ऐसा लिखेंगे। जिनके पास बुक नहीं है बुक इशू करवाएंगे, अपनी बुक्स ले लें। 13.1 कहते हैं राइट मीटर और सेंटीमीटर इन द ब्लैंक स्पेस। राइट मीटर एंड सेंटीमीटर in the blank space, in the blank space। यानी कि आपने खाली स्थान जो वर्ड दिए हैं आपके फिलर्स, उसमें आपको मीटर और सेंटीमीटर लगाना है। तो फर्स्ट है माई पेंसिल इज 10, माई पेंसिल इज 10 डैश लॉन्ग। सेकेंड है आपका फिलर, माई हाइट इज 90, HEIGHT। माई हाइट इज 90 डैश थर्ड है आपका our classroom is 6, our classroom is 6 डैश 9। तो आपने इनका प्रयोग करके बताना है कि यहाँ मीटर आएगा या सेंटीमीटर, मीटर का m या सेंटीमीटर का cm लगा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना यूज, इसका मीटर या सेंटीमीटर आपको देखकर भरना है। 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे इसको पहले रीड करें, देन उसे लिखें। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे अपना अपना वर्क। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट्स है आपके पास। आपको बताना है कि पेंसिल में क्या आएगा। मैंने आपको एग्जांपल में भी करवाया था, याद हो तो, जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे इसको पहले रीड करें देन राइट करें। 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली बेटा।
ओके स्टूडेंट्स, तो पेंसिल देखो बेटा शॉर्ट होती है, आप उसको स्केल की सहायता से भी माप सकते हो। ये देखिए ये स्केल है आपका, आप इसकी सहायता से भी पेंसिल को माप सकते हो। ये देखिए ये आपकी पेंसिल है, ये देखिए ये क्या है पेंसिल, आप इसको स्केल की सहायता से माप सकते हो। ये जो शॉर्ट होते हैं, जो नज़दीक होते हैं, उसे कहते हैं सेंटीमीटर। तो क्या आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। माय पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइट, हाइट में भी क्या है 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लासरूम, ये आपका क्लासरूम है, ये बहुत बड़ा है, तो इसे कहेंगे 6 मीटर। जो चीज़ मैंने आपको बताया था शॉर्ट में होती है, आप उसको सेंटीमीटर में माप सकते हैं, जो चीज़ बड़ी होती है उसको मीटर में माप सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक बेटा, 2 मिनट्स है आपके पास। ध्यान से इसके स्पेलिंग्स लिखेंगे और फिलअप्स को ध्यान से भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक है वो सेकंड क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। रीड योर सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, माय पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे है। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे बेटा। कहते हैं मीजर द लेंथ इन सेंटीमीटर। ये देखिए आपने इसमें से माप के करना है। ये आपके पास एक मैस्टिक दी हुई है, सेकंड नाइफ है, आपने इसको स्केल की सहायता से, यस ये रहा आपका स्केल, ये सेंटीमीटर जो नज़दीक है इसकी सहायता से आपने इसको माप कर यहाँ पर लिखना है। तो सब बच्चों के पास स्केल है, आप अपने स्केल से इसको मापिए और बताइए कितना आएगा। हमने अपने स्केल की सहायता से मांगा है, तो देखिए इसका क्या आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स। measure the length in centimeters। तो सबसे पहले क्या बनेंगे मैस्टिक से। सेकंड क्या बना हुआ है नाइफ, चाकू जिसे कहते हैं। देखिए हमने तो अपने स्केल की सहायता से माप लिया, आप भी एक बार स्केल की सहायता से मापे कितने सेंटीमीटर आ रहा है आपका।
इसके आगे आपने इसके क्या लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, सेंटीमीटर्स। देखो बेटा, मैंने स्केल की सहायता से मापा है, तो पहले हमारी मैथ स्टिक्स आ रही है 9 सेंटीमीटर। ये कितना माप आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। और हमारा जो नाइफ है वो हमारा आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये आपके सामने है, द रूलर इज यूज बाय स्टूडेंट्स। ये आपका स्केल बना हुआ है, ए बी माप कर बताना है कितने सेंटीमीटर है, ऐसे जी एच को माप कर बताना है कितने सेंटीमीटर है, पी क्यू को माप कर बताना है मेजर करके कितने सेंटीमीटर है, के एल को माप कर बताना है कितने सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करें, अपनी बुक में करें। 2 मिनट्स दे रही हूँ मैं आप सब बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 3, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बता लीजिए। पहले हमने जब मैथ स्टिक को मापा है तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, और इसको नाइफ को मापा है तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे और उसको अपनी बुक में अप्लाई करेंगे। सब बच्चों के पास 2-3 मिनट्स हैं। माप कर बताइए कितने सेंटीमीटर। तो पहले तो 4 सेंटीमीटर है, ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने ध्यान से करना है। पहला जो आपका ए बी 4 सेंटीमीटर दिया है, जब अगर हम अपने स्केल से मापते हैं तो वो हमारा ज़्यादा आता है, वो हमारा कितना आता है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ 4 कट करके आप क्या लग सकते हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप इसको कैसा कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें, एक बार रीचेक करें इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। मगर आप उसको मेजर करते हैं तो वो गलत आ रहा है आपका पहला। सब बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे एक बार। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज, आप अपने पेरेंट्स की सहायता भी ले सकते हैं। द रूलर इज यूज बाय स्टूडेंट्स। सी द रूलर इज यूज बाय स्टूडेंट्स। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो देखिए इन्होंने गलत बोला है पहला आपका, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ए बी 4 सेंटीमीटर है। इन्होंने क्या दिया है ए बी, तो कहते हैं ए बी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग आ गए यहाँ पर, जहाँ पर दिया 4। जबकि अगर हम उसको अपने स्केल की सहायता से मापते हैं तो वो रॉन्ग आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वो 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर। तो जी एच, फिर है आपका पी क्यू, फिर है के एल। अब आपको इनको माप कर बताना है कि कितने सेंटीमीटर है। हमने तो माप लिया, आप मापिए।
आप स्केल की सहायता से माप कर लिखेंगे कितने सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ए बी जो है ये बहुत लंबी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्केल की सहायता से देखिए, इसको माप कर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपने ये स्केल लिया, यहाँ से इसको ऐसे मापा, 1 पॉइंट पे रखना है, यहाँ से 0 पे स्टार्ट करना है। ये हमारा कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। जब हम सेकंड को मापते हैं, देखिए अगर हम ऐसे स्केल की सहायता से इसको मापते हैं तो हमारा आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो आपने अपने हाथों से, अपने स्केल से अपनी बुक में भरना है, यानी कि आपने अगर यहाँ पे मापा है, पहले मापेंगे 7 सेंटीमीटर, तो आपने ये कितनी लाइन खींची है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ से इसको मापते हैं तो कितना आता है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मापते हैं तो हमारा आ रहा है 9.5 सेंटीमीटर। तो आप बड़ों की सहायता से कर सकते हैं, स्केल की सहायता से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस प्रकार इसको माप कर बॉक्स में भरना है और अपनी उतनी ही लाइन अपनी नोटबुक में खींचनी है। तो 2 मिनट से सब बच्चों के पास, सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए अपना वर्क। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। ए बी हमारा है 6 सेंटीमीटर, जी एच हमारा है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारा 8 सेंटीमीटर और के एल है हमारा 9.5 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारा मेजरमेंट का चैप्टर कि आप किस किस प्रकार से इसको मेजर्स कर सकते हैं। आपको मैंने कल बताया था, मीटर रोड यूज़ करते हैं जो कपड़ा बेचते हैं, और जो कारपेंटर होते हैं वो मीटर स्केल टेप का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो टेलर हैं वो इंची टेप का यूज़ करते हैं माप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए शॉर्ट चीज़ें जो हैं वो सेंटीमीटर में आती हैं, जो लॉन्ग चीज़ें हैं वो मीटर में आती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप उसको माप कर उसका नाम लिख सकते हैं। पेंसिल ले लिया, पेंसिल पेन ले लिया, लेकिन आपको उसके कंपनी का नाम भी बताना होगा वो कौन सी कंपनी की है। HP पेंसिल तो है, कौन सी की है, अप्सरा की है, किसकी है। इसी प्रकार कोई चीज़ें आप लेते हो, जैसे आपने स्केल लिया, मैस्टिक ली, नाइफ चाकू ले लिया, और घर में कई चीज़ें होती हैं, उसको माप कर हम लिख सकते हैं। ईयरबड है जैसा, तो आप उसके नाम के आगे उसको माप कर बताएंगे ये इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ए बी कितना है, जो बुक के अकॉर्डिंग है वो 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसे स्केल की सहायता से मापते हैं, स्केल की सहायता से मेजर करते हैं, तो वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारा जी एच कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, और के एल हमारा आ गया 9.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।